जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जो कि है ये पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अनुच्छेद। और आपको पता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सारे एग्जाम में। और जैसा कि मैंने सारा का सारा क्वेश्चन स्टार मार्क कर रखा है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है, ये सब का सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और आपको पता हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में देखने को मिलता ही है। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है 43 टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने 42 टॉपिक मतलब कवर कर रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटेड किससे, बिहार दरोगा से जो रिलेटेड है। मतलब जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, वहाँ से सारा टॉपिक मैं क्लियर बस कर लेके आता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा करवा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 42 टॉपिक करवाया हुआ है बिहार दरोगा से रिलेटेड, और ये हमारा 43 टॉपिक है। और आपको खुद मालूम होगा, पढ़ते भी होंगे तो आपको पता है कि ये अनुच्छेद तो टोटल 395 अनुच्छेद है, लेकिन हम लोग को उतना याद नहीं करना है। हम लोग को मुश्किल से हमको मतलब अगर आप पढ़िएगा तो देखिए इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, मतलब 70 अनुच्छेद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपको और पढ़ना है तो अभी और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब का सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और जैसा कि ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम श्रम, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है कि ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार दरोगा से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। और बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे टीचर तो है नहीं कि जो मैं आपको उस तरीके से पूरा का पूरा बताऊंगा और उस तरीके से समझाऊंगा। आप पढ़ते हुए कहीं ना कहीं किसी टीचर के पास, तो वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। मेरा यहाँ मेन मकसद है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बस आप उसको कर लीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा 43 टॉपिक है, अभी तक मैंने 42 टॉपिक कवर कर रखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जितना भी आर्टिकल है सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखिए ये अनुच्छेद है, ठीक है। और आपको पता है कि पॉलिटी कुछ और होगा, अनुच्छेद थोड़ा हट के आ जाता है। पॉलिटी में आपको बहुत सारी चीज पढ़ना रहता है, याद करना रहता है, तो उसका भी टॉपिक मैं लेके आऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि देखिए जो संविधान है हमारा, जो संविधान है टोटल उसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल है, ठीक है। तो 22 भाग तो हमको इसमें देखना नहीं है, हमको क्या देखना है, सारा का सारा आर्टिकल देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत अर्थात इंडिया। देखिए जो शब्द है कि भारत अर्थात इंडिया, देखिए हमारे अनुच्छेद पहले में, हम अनुच्छेद नहीं, हम आर्टिकल यहाँ लिखते चलेंगे। आप समझ जाना कि वो अनुच्छेद, ये हिंदी में, इंग्लिश में मैं लिखूंगा आर्टिकल, लेकिन आप समझ जाना कि अनुच्छेद ही लिखा हुआ है। तो भारत अर्थात इंडिया ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल फर्स्ट में। किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल फर्स्ट में इसका जिक्र किया गया है। तो आपको पता है कि भारत क्या है, संघ है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ते होंगे समझने का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश, देखिए, और यहाँ मेरा मेन मकसद है कि कौन कौन सा आपको अनुच्छेद पे ज्यादा पकड़ रहना चाहिए। मतलब ये सब अनुच्छेद तो ऐसा है कि आपको एकदम याद रहना ही चाहिए। ये सब अनुच्छेद बिल्कुल, ये फालतू अनुच्छेद कोई भी नहीं है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 2 में है, अनुच्छेद 2 में है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे आपको पता है कि सिक्किम 35 संविधान 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को क्या कर लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड है कि जब कोई भी नया राज्य अगर कोई भारत लेना चाहेगा तो क्या करेगा, किस अनुच्छेद के हेल्प से ले लेगा, आर्टिकल 2 के अनुच्छेद से अपने आप वो उसमें आ जाएगा। पाकिस्तान, देखिए कुछ ये तो था पहले भाग से कुछ रिलेटेड, ये 2 आपको ये ध्यान में रखना है। फिर भाग सेकंड जैसे नागरिकता है, तो नागरिकता से आपको 2 अनुच्छेद पता रखना है, क्या कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिकता थे, जो लोग थे, वो उनको किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में, किसमें, आर्टिकल 6 में। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले के कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 7 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर विधि के समक्ष समानता, देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए विधि का समान संरक्षण पूछेगा तो ये भी अनुच्छेद 14 में ही है, और विधि का शासन या विधि का समक्ष समता भी क्या किस अनुच्छेद 14 में ही है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कब आता है, जब ये पूछ देगा कि ये कौन से कंट्री से लिया गया है। तो देखिए विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, जापान से। तो ये 3 आपको विधि से रिलेटेड याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आदमी को होता ही है। तो विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में, और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण
मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, समान संरक्षण वो अमेरिका से लिया गया है और ये ब्रिटेन से, और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे किसी और कंट्री से ले लेके हमारा संविधान बनाया गया है। फिर धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म और लिंग। देखिए इसमें आर्टिकल 15 तो है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि आर्टिकल किसमें है, 15 में, कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सब क्या पूछेगा कि आर्टिकल 15 में जो है तो जो 5 नाम है उसमें ऑप्शन दे देगा आपको 4, बताएगा इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए धर्म के बारे में जिक्र है, मूल वंश, जाति, जन्म और लिंग, ठीक है। इसमें भाषा के आधार पर नहीं किया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म और लिंग, ये ध्यान रखना है आपको 5 चीज। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 17 में, कि छुआछूत हमें नहीं रखना है, आर्टिकल 17 में। अभिव्यक्ति की आजादी, देखिए आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में टोटल 6 तरह के आजादी हमें मिला हुआ है। तो अभिव्यक्ति की आजादी किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 19 में, और इसमें हमारे 6 तरीके की आजादी का जिक्र किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, देखिए ये 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया गया था, और इसमें क्या बोला गया था कि प्राथमिक शिक्षा मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। तो आर्टिकल 21A में इसका जिक्र किया गया है। फिर मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार से, देखिए जो भी, और ये क्वेश्चन जो है ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, इसमें क्या किया गया है रोक, ये आर्टिकल 23 में है, और इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में, मतलब जितने भी बच्चे हैं उसको, मतलब छोटे छोटे बच्चे को काम कराना इसमें अपराध माना गया है। कारखानों में जो जितने भी बालक हैं उस कारखानों में काम नहीं करना चाहिए, कब तक, 14 साल की उम्र तक कारखानों में काम नहीं करवाना है। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में। अल्पसंख्यक, देखिए आपको पता है कि टोटल हमारे पास, हमारे भारत में 6 अल्पसंख्यक है, हिंदू को छोड़ के, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, धर्म हो गया, सिख हो गया, तो ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए भी हमारे संविधान में चर्चा किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के क्या किया है, अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण किस अनुच्छेद में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में। और ये भी पूछता है कि शिक्षा संस्थानों का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों का अधिकार है, क्योंकि मतलब वो अपना, जैसे मुस्लिम लोग अपना क्या खोल लेते हैं, मदरसा सब खोल लेते हैं, तो वो सब उनको अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत। फिर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा कहा है, किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान का आत्मा। किसमें है ये, आर्टिकल 32 में। और इसी आर्टिकल 32 के तहत 5 रेट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो भी आपको ध्यान में रखना है। निःशुल्क विधिक सहायता, देखिए निःशुल्क विधिक सहायता ये आर्टिकल 39A में है, 39A में है, और इसको 42 संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। ग्राम पंचायत को संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 में। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब आर्टिकल ऐसा है कि ये सब तो आपको याद रखना ही रखना है, मतलब ये तो भूलना ही नहीं है। ये सब ऐसा आर्टिकल है क्योंकि आपको दिमाग में ये सब छपा रहना चाहिए, और बाकी आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो आप उसको कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसमें है, आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में। पर्यावरण का संरक्षण, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण किसमें, आर्टिकल 48A में है, आर्टिकल 48A में है, आर्टिकल 48A में है। फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें है ये, आर्टिकल 50 में, किसमें है ये, आर्टिकल 50 में, किसमें, आर्टिकल 50 में। फिर देखिए मूल कर्तव्य, आपको पता है कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी टोटल हमारे कितने, 11 है, 11 तो है। पहले सबसे पहले जानते हैं कौन आर्टिकल में, आर्टिकल 51A में रखा गया है, ठीक है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि टोटल कितने मूल कर्तव्य है, 11, और ये कब जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। किनके सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे उस समय 10 ऐड किया गया था, लेकिन 86 संविधान संशोधन के तहत इसमें 11वां जोड़ा गया है, जो कि है शिक्षा का अधिकार। जैसा कि मैंने ये भी बताया कि 21A भी जोड़ा गया था उसी समय, और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी समय जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा ही। तो टोटल कितना इसमें, 11 है, टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। अब क्या है, भारत का राष्ट्रपति, देखिए मैंने इसका सारा का सारा ट्रिक, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, जितने भी अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, राज्यपाल से, ये सारा का सारा ट्रिक
वाला ट्रिक बना के मैंने अपने शॉर्ट्स पर डाल रखा है। अगर आपको ये पूरा याद करना है राष्ट्रपति के बारे में तो जाके मेरा शॉर्ट्स ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में याद करना है तो वो भी मिल जाएगा, और राज्यपाल के बारे में याद करना है तो भी मिल जाएगा। टोटल राष्ट्रपति से रिलेटेड 10 आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 6-7 आर्टिकल है, और राज्यपाल से रिलेटेड 8-9 आर्टिकल है। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया हुआ है, तो जाके उसको आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ ही कुछ लिया जो इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया बनाया जाता है? आर्टिकल 53 के तहत, आर्टिकल 52। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 54। फिर क्या? राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। भारत को उपराष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 में। क्षमा आदि की शक्ति, देखिए राष्ट्रपति को कुछ क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है, 5 तरीके के क्षमादान वो कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में जिक्र है ये? आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 74 में है। मतलब जितने भी मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, उनको सलाह देने के लिए ये बनाया जाता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 में है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 76 में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें मैंने कुछ ट्रिक लिखा है, सरल। 100 मतलब संसद, रॉ मतलब राज्यसभा, लॉ मतलब लोकसभा। तो इसका ट्रिक याद रखना है। तो आर्टिकल 79, 80 और 81, ये तीनों में ये लाइन सीक्वेंस है। कैसे? देखिए क्या ट्रिक क्या है? सरल। 100 से संसद, और रॉ से राज्यसभा, लॉ से लोकसभा। तो पूछेगा संसद का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो 79 में, राज्यसभा का जिक्र 80 में, और लोकसभा का जिक्र 81 में। तो ये ट्रिक से ये तीनों सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 85 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 108 में। और ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। धन विधेयक की परिभाषा ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। बजट, देखिए बजट शब्द हमारे संविधान में यूज नहीं हुआ है, उसके जगह क्या यूज हुआ है? वार्षिक वित्तीय वितरण। तो इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में। वित्त विधेयक का चर्चा आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश, देखिए राष्ट्रपति जो है जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति का क्या शक्ति प्राप्त है? वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124, ये सब इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124। एडहॉक जज, एडहॉक जज ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 127, आर्टिकल 127। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय अभी मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बस आपको बस इसमें पर अनुच्छेद का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 129 में है। किसमें है? आर्टिकल 129 में। फिर देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 में। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का प्रश्न देखो, सुप्रीम कुछ भी अगर राष्ट्रपति को परामर्श लेना हो सुप्रीम कोर्ट के जज से तो परामर्श ले सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत। कैग का किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 148, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यों का राज्यपाल, अब देखिए राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में होगा? आर्टिकल 153। और मैंने अब जैसा बताया कि अगर आपको पूरा का पूरा राज्यपाल के बारे में जानना है, पूरा राज्यपाल का अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, तो मैंने शॉर्ट्स में ये वीडियो डाल रखा है ट्रिक वाला, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। राज्यपाल को सहायता, अब देखिए जैसे यहाँ राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद था, तो उसी तरीके से सेम टू सेम राज्यपाल को भी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो किस आर्टिकल में ये? आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे यहाँ क्या आता है? अटॉर्नी जनरल, तो वहां पे क्या होता है? सोलिसिटर जनरल। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में। देखिए विधान परिषद का सृजन, आपको पता है कि विधान परिषद बन भी सकता है और हट भी सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत? 169। बजट, जैसे यहाँ पर था ना केंद्र का बजट, तो उसी तरीके से राज्य का भी बजट होता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आर्टिकल 202 में, आर्टिकल 202 में। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसी तरीके से राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के तहत। हाईकोर्ट का गठन, जैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 124 के तहत, हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा? 214।
फिर सुप्रीम हाई कोर्ट भी क्या है, अभिलेख न्यायालय है। 21 आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 215 में, आर्टिकल 215 में। पंचायत के बारे में आप पूरा का पूरा एक वीडियो ही लाऊंगा मैं, ठीक है। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं पूरा का पूरा वीडियो ही लेके आऊंगा जो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी इसका आर्टिकल बस पता रख लीजिए कि किस रेंज में है ये। तो टोटल 16 आर्टिकल है पंचायत का। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस में रिलेटेड है, ये भाग 9 में है और इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, ठीक है। फिर अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 263, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। फिर संचित निधि किसमें है, 265 में, और आकस्मिक निधि 266 में। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है कि पूछेगा कि भारत की संचित निधि का आर्टिकल से रिलेटेड क्या है, 265, और आकस्मिक निधि 266। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, 324 में। वयस्क मताधिकार की आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326 में। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में, आर्टिकल 343 में। यहाँ देखिए मैं यहाँ इसलिए फास्ट भाग रहा हूँ कि आपको बस समझना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। बस आपको एक, अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सब आर्टिकल हमको ध्यान में रहना ही रहना है, क्योंकि ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। और कुछ हमारे आपातकालीन स्थितियां, जो कि आपको पता है कि टोटल हमारे भारत में 3 आपातकालीन शक्ति है। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि आज तक नहीं लगाया गया है, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा हुआ है, 62 में, ठीक है, 62 में, 71 में और 75 में। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा हुआ है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा हुआ है। तो चलिए ये हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 आर्टिकल था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, और आपको देखने से भी लग रहा होगा ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जितना भी मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ये कोई फालतू टॉपिक नहीं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर इसको पढ़ने के बाद जितना भी मैंने टॉपिक कराया, अगर उसको आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन आता है ना, तो 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको, मतलब इतना मैंने अभी तक इतना करा दिया है कि 30 से 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला हुआ है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।